बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है अशार की तफहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है इंशाइया हिस्सा, उसका सवाल नंबर 3 इबारत की तफहीम और अशार की तफहीम पहला सवाल है। लिहाजा अगर आप अशार को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो ये हिस्सा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ अशार दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हर पेपर में इसी तरह से आपको 5 अशार दिए जाएंगे और 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि इन्हीं अशार से रिलेटेड होंगे और आपको इन अशार के मुताबिक इन सवालात के जवाब देने। अगर आप इस सवाल को समझ लें तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने कुछ रटा लगा के याद नहीं करना, बल्कि आपके सामने सवालात यानी अशार की शक्ल में स्टेटमेंट होगी जिसको समझ के आपने सवालात के जवाब लिखने हैं। सबसे पहले तो इसके लिए ये है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको शेर पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप उसको समझेंगे कैसे, और अगर आप समझेंगे नहीं तो जवाब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अशार की रीडिंग करेंगे। शेर नंबर 1 है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। शेर नंबर 2 है, अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। यहाँ पे कुछ हिस्सा मिसिंग है। शेर नंबर 3 है, दिल हो के जान तुझसे, क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज तेरी, जहाँ है सो माल तेरा। जी बेटा, यहाँ पे एक और चीज आप बच्चों को पहले से पता होना चाहिए, या जो न्यू स्टूडेंट है शायद वो ये चीज ना जानते हो कि ये वाला जो सवाल है आपका, ये जो पोर्शन है, इसमें गजल और नज्म दोनों हिस्सों से मिक्स अशार आपको दिए जाएंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है कि हो सकता है कि जो 9th की आपको बोर्ड ने रिकमेंडेड बुक्स की हैं, जरूरी नहीं कि सारे अशार आपको आपकी टेक्स्ट बुक से आए, यानी जो आपके सिलेबस में शामिल है, बल्कि जो बुक्स जो आपको बोर्ड ने रिकमेंडेड की है ग्रेड 9 की, उसमें से भी अशार दिए जा सकते हैं। तो जैसे पहला शेर है ये मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है, दूसरा मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है, और तीसरा जो है ये नात का शेर है। इसी तरह से ये शेर नंबर 4 ये भी गजल का शेर है। गमो गुस्सा हो रंजो अंधो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे न। और फिर शेर नंबर 5 ये जो है ये भी रब्बे कायनात नज्म है, उसमें से शेर दिया गया है। न जमी सुने न फलक सुने न बशर सुने न मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फगा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या कहूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नज्म और गजल से मुख्तलिफ अशार दिए गए हैं, तो अब इन अशार को देखते हुए आप सवालात के जवाब देंगे। जी तो बेटा, सवाल नंबर 1 है, गालिब ने महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। तो आपको सवाल देखते ही समझ आ जाएगी कि ये सवाल जो है वो शेर नंबर 1 से लिया गया है कि मैंने माना कुछ नहीं गालिब। यहाँ देखें गालिब का जिक्र है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो कीमत से अगर आप देखें तो फौरन मुफ्त का जिक्र आता है। यहाँ पे गालिब ने महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। तो अगर आप इस शेर का मतलब देखें तो मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, यानी गालिब कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि गालिब की हैसियत या मेरी हैसियत कुछ नहीं, लेकिन अगर एक चीज मुफ्त में मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है। तो जाहिर है आप इसका जवाब प्रॉपर लफ्जों में इस तरह से लिखेंगे कि गालिब ने। और आपको ये भी मालूम है कि हमेशा शायर जो है वो आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो ये शेर जो है वो मक्ता है। तो अगर आप ये भी लिख देंगे कि गालिब ने मक्ता में महबूब को बताया है, या इस शेर में महबूब को ये बताया है कि मैं मेरी मुफ्त में मिल सकता हूँ, मेरी कुछ औकात नहीं, मेरी कुछ कीमत नहीं, यानी या इस तरह से आप यानी इसको आसान लफ्जों में कह लें कि गालिब ने मक्ता में महबूब को बताया है कि अगरचे
मैं मानता हूँ कि मेरी कुछ हैसियत नहीं, कुछ औकात नहीं, मैं एक बेकार मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। लेकिन एक मोहब्बत करने वाला इंसान अगर मुफ्त में भी मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है। आप इस तरह से इसको अच्छे अल्फाज में जवाब देंगे। लेकिन डायरेक्ट इसका जवाब यही है कि गालिब ने अपनी कीमत जो है अपने आप को बेकीमत कहा है, यानी कि एक मोहब्बत करने वाला इंसान अगर मुफ्त में मिल जाए तो इसकी में क्या बुराई है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, मीर तकी मीर ने अहदे जवानी किस तरह काटा। जी बेटा, अहदे जवानी किस तरह काटा, तो यहाँ देखें अहदे जवानी रो रो काटा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत है। तो आपने अशार की तशरीह में भी पढ़ा, और अगर ना भी पढ़ा हो तो तब भी डायरेक्ट देखिए जवाब इसका मौजूद है कि मीर तक की मीर ने अहदे जवानी किस तरह काटा, और यहाँ देखिए अहदे जवानी रो रो काटा। तो यहाँ आप अगर पूरे शेर को देखें, पीरी मेली आंखें मूत यानी रात बहुत है जागे सुबह हुई आराम किया, तो आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे कि शायर जो है किस दौर की अहदे जवानी की कहानी बयान कर रहा है ना। तो जवानी के दौर की कहानी बयान करते हुए कहता है कि जवानी का दौर सुनहरा दौर होता है, उमंगों आरजुओं ख्वाहिशों और दिलकशी और रनाई का दौर होता है। इस अहद में इंसान के पास तवानाइयां होती हैं, ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुव्वतें होती हैं। लेकिन शायर कहता है कि मैं इतना बदनसीब इंसान हूँ कि ये सुनहरा दौर भी जो है वो मुसीबतों, गमों और दुखों की नजर हो गया। तो लिहाजा इसका जवाब भी कुछ मुश्किल नहीं। सवाल नंबर 3 है, दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए। सॉरी, पहले सवाल पढ़ेंगे। शायर ने जान को किसका माल कहा, तो ये देखें, दिल है सो चीज तेरी, जान है सो माल तेरा। आप देखें यहाँ भी अहदे जवानी रो रो काटा, तो हम अहदे जवानी पे आ गए तो किस तरह काटा, रो रो काटा। शायर ने जान को किसका माल कहा, तो आप जान वाले लफ्ज पे आ जाए, जान है सो माल तेरा। तो शायर ने जो है अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला तू हमें दिलो जान से ज्यादा प्यारा है, ये जिंदगी ये जान तेरी ही दी हुई है और दिल की धड़कनें तेरी अता करता है, लिहाजा ये जान जो है वो तेरी अमानत है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने किन चीजों को अपना मेहरबान शुमार किया है। तो इसमें भी ये देखें हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। इससे पहले है गमो गुस्सा हो रंजो अंदो हरमा। तो इसकी मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपने ये 5 चीजें हैं, गम, गुस्सा, रंज, अंदो और हरमा, दुख और महरूमियां। तो शायर ने, आप इसको प्रॉपरली जैसे आपने तशरीह याद की है कि उर्दू शायरी का महबूब हमेशा जालिम और सितमगर होता है, और लिहाजा जो है आशिक जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, जबकि महबूब जो है वो हमेशा बेतनाई और बेरुखी का इजहार करता है। लिहाजा शायर कहता है कि इशारों कनायों में कहता है कि गमो गुस्सा दुख और महरूमियां ये अब हमारी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन चुके हैं कि ये हमें दुख महसूस नहीं होते और हमें किसी तरह से भी खुशी की खबर नहीं आती। लिहाजा ये हमारे जो है दोस्त साथी और मेहरबान महसूस होते हैं। तो लिहाजा अगर आप एक जुमले में लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि शायर ने गमों गुस्सा रंज अंदो और हरमा दुख और महरूमियों को अपना साथी दोस्त और मेहरबान कहा है। और 5 सवाल आपने करने। आखिरी सवाल है, न ज़मीं सुने न फलक सुने न बशर सुने न मलक सुने। और इस तरह से इधर आपके पास जवाब है, शायर को ज़मीन फलक बशर और मलक से किस बात का शिकवा है। तो क्या शिकवा है, सिंपल सा आपको शेर पढ़ते ही आ रहा है कि कोई भी उसकी आहो फगा नहीं सुनता, ना सुने। यहाँ पे है किस बात का शिकवा है, तो ना जमीन सुने ना फलक सुने ना बशर सुने ना मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फगा। तो शायर को यही शिकवा है ना कि ये सब उसकी फगा आओ फगा उसके दुख दर्द नहीं सुनते।
ना कहूँ जो तुमसे तो क्या कहूँ, तो इसका प्रॉपर आंसर बेशक बेटा ये होगा कि शायर जो है वो अपना हाले दिल हर एक को सुनाना चाहता है, तो लिहाजा ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। लेकिन शायर कहता है कि कोई भी मुझ पर मेहरबान नहीं और कोई भी मेरी दुखों तकलीफों और मसाइब को सुनना पसंद नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने मतलब की बात करता है, कोई मेरे दिल की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता। और यहाँ फिर आगे यही है ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर मुखातिब करते हुए कहता है कि आप जो है वो गमजदों के कदरदान, बेकसों के शफीक और मेहरबान हैं, लिहाजा आप ही मेरी ताकदीरी करने वाले हैं। लेकिन ये तो बेटा इसकी तशरीह है ना, ये इसको हम बयान नहीं करेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट आंसर देना है। तो उसमें सवाल सिर्फ इतना ही है कि किस बात का शिकवा है, तो शायद को इसी बात का शिकवा है कि मैं अपना हाले दिल हर एक को सुनाना चाहता हूँ ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, मगर कोई भी मुझ पर मेहरबान नहीं है, मेरे मसाइब कोई सुनना पसंद नहीं करता और बस हर कोई सिर्फ अपने मतलब की बात करता है और मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं करता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शायर ने अपनी जिंदगी को कैसे शख्स की मानद तशबीह दी है। जी तो बेटा अब आपने ढूंढना है कि इसमें ये सवाल कहाँ से लिया गया। जी गैस करें बेटा कि शायर ने अपनी जिंदगी को कैसे शख्स की मानद तशबीह दी है। तो शायर जो है यहाँ पे शायद एक शेर जो है मिसिंग है कि मेरी जिंदगी एक ऐसे शख्स की मानद है जिसकी आंखें खुमार आलूद और जिस्म बोझल सिर्फ इस वजह से कि वो रात भर किसी फिक्र में जागता रहा है और अब इतनी हिम्मत नहीं कि दिन और तलुए आफ्ताब के मनाजिर देखे, इसलिए वो ख्वाब बीता है। तो ये इस शेर से अहदे जवानी रो रो काटा पीरी मेरी आंखें मुंह, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। तो ये यहाँ से इस शेर से ये सवाल लिया गया है कि शायर कहता है कि मेरी जिंदगी एक ऐसे शख्स की मानद है कि जो रात भर, यानी रात बहुत थे जागे, कि वो रात भर जो है फिक्र की वजह से जागता रहा और जागने की वजह से अब उसकी आंखें नींद से भरी हुई और जिस्म जो है वो गम से बोझल है, थकन से बोझल है। सुबह हुई आराम किया, यहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ हिस्सा मिसिंग है। तो शायर कहता है कि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिन होने के, खुशी होने का इंतजार करे, लिहाजा अब वो जागना नहीं चाहता बल्कि आराम की नींद सोना चाहता है। तो इसमें असल सवाल क्या था कि शायर ने अपनी जिंदगी को कैसे शख्स की मानद तशबीह दी है। तो शायर ने अपने आप अपनी जिंदगी को एक ऐसे शख्स की मानद तशबीह दी है कि जो सारी रात गमों और फिक्र से जागता रहे और जब सुबह होती है तो उसकी आंखें नींद से बोझल और जिस्म जो है वो थकन से चूर होता है, लिहाजा वो दिन की रानाइयों, दिन की रोशनियों से लुत्फ होने की बजाय सुकून और आराम को तरजीह देता है। जी तो बेटा उम्मीद है कि किस तरीके से आपने इस अशार की तशरीह के क्वेश्चन को हैंडल करना है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही